सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तोच्चक्र प्राणायाम में यह छठा क्रम है, छठा एपिसोड है यह। इसमें हम आज्ञा चक्र के विषय में बात करेंगे। इस चक्र को बहुत महत्वपूर्ण चक्र कहा जाता है, शिव नेत्र चक्र भी इसे कहते हैं। यह दोनों भौहों के मध्य में भौतिक रूप से इसका प्रकटीकरण है और जो हमारी जो पिनियल ग्लैंड है उसका इससे संबंध माना जाता है। यह छठा तह है और इससे संबंधित जो हमारे में भावनाएं होती हैं तो सत्यनिष्ठा, न्याय निष्ठा और शब्द के प्रति काफ़ी गहरी पकड़, साहित्य का क्षेत्र होता है, कवित्व का क्षेत्र होता है, शास्त्र का ज्ञान का क्षेत्र होता है। बिना इस चक्र की जागृति के व्यक्ति को शास्त्र बोध हो ही नहीं सकता। वो पढ़ेगा और उसको कुछ समझ में भी नहीं पल्ले पड़ेगा। और जिससे शास्त्र पल्ले पड़ जाता है तो उसे समझना चाहिए कि हमारा यह चक्र जागृत है। यह दिव्य दृष्टि का चक्र है। इसे हमें आगे भविष्य देखने में भी सुविधा होती है। इसे हम भूत काल का भी समय का बोध हमें होता है, यानी यह कालखंड में प्रवेश कर सकता है। काल इसका मुख्य पहलू है। अब इससे संबंधित जो शारीरिक क्षेत्र है, जैसे कि हमारा मुंह, हमारे नाक, हमारे कान, जिसको कि हम अपनी ज्ञान इंद्रिय कहते हैं, हमारी रसना, हमारी त्वचा, तो जो हमारी ज्ञान इंद्रियां जिसके माध्यम से हमें बोध होता है वो इस तरह जाता है। यानी अगर आपको ज्ञान इंद्रियां संबंधित कोई दिक्कत है तो आपको समझना चाहिए कि आपका आज्ञा चक्र जो है वह बाधित है, प्रभावित है, वह कहीं न कहीं पर वहाँ प्राण शक्ति रुक रही। तो यहाँ पर आपको अपने ओज, तेज और प्राण की वृद्धि करनी पड़ेगी और इसके लिए आपको यह चक्र प्राणायाम करना पड़ेगा। इस चक्र प्राणायाम को करने के लिए आपको शौच क्रिया से निवृत्त होकर के, खाली पेट हो करके, ढीले ढाले कपड़े पहनकर खुले स्थान पर कंबल, दरी या चादर बिछा करके या मैट बिछा करके बैठ जाना चाहिए। और जो 6 ध्यान आसन मैं बताते आया हूँ उनमें से किसी एक ध्यान आसन को आप लगा सकते हैं, जैसे पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन और भद्रासन। इनमें से किसी को भी आप लगा सकते हैं। और लगाने के बाद आप जो है तो बैठ जाएं और ये जो उंगली है मध्यमा, इसको दबा लें। इस तरह से बैठ जाएंगे। ये वायु तत्व मुद्रा है, आकाश तत्व मुद्रा है। आकाश तत्व मुद्रा जो है वो इससे संबंधित है। तो आप इसको लगा लिए। अब लगाने के बाद अब आपको श्वास प्रश्वास पर ध्यान देना है
और श्वास यहाँ काफ़ी धीमी हो जानी चाहिए, काफ़ी धीमी हो जानी चाहिए। और जब हम प्रश्वास करेंगे यानी श्वास जब हम छोड़ेंगे तो हमारी आंखें बंद हो जानी चाहिए, और जब श्वास भरेंगे तो आंखें खुल जानी चाहिए और यहाँ नज़र टिकनी चाहिए। इन दोनों भौहों के मध्य में यहाँ नज़र टिकनी चाहिए। तो आपकी जो पलक है वह इसका मुख्य केंद्र है। जब प्रश्वास करेंगे, जब सांस छोड़ेंगे तो धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे और धीरे धीरे आंख बंद करेंगे, और इसमें उच्चारण चलता रहेगा, साथ ही साथ ओम का उच्चारण चलता रहेगा। और श्वास प्रश्वास पर आपको ध्यान देना है और अपनी आँख के पलकों पर ध्यान देना है, और इन दोनों दो भौहों के मध्य में यहाँ जो प्रकृति है इसके मध्य में ध्यान देना है। आपको सांस ऐसी छोड़नी है कि आपको सांस की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, ये ध्यान रहे। सांस की आवाज़ बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, इतना धीमा धीमा छोड़ना है। और सांस भरनी भी है तो ऐसे कि आपको आवाज़ नहीं आनी चाहिए, सांस की कोई ध्वनि नहीं आनी चाहिए। धीरे धीरे आँख को पलक को गिराएंगे, धीरे धीरे पलक को उठाएंगे। उसके बाद यहाँ देखेंगे शांभवी मुद्रा। तो ये बाहर से देखेंगे, और जो भीतर से देखेंगे शांभवी मुद्रा। शांभवी मुद्रा दो तरीके से होता है, एक बाहर से एक भीतर से भी। तो जो हम भीतर से जो देखते हैं उसमें क्या होता है कि आप जो उच्चारण कर रहे हैं उस उच्चारण का आपको उस मंत्र की जो सूक्ष्मतम ध्वनि है, क्योंकि आप जो मन ही मन उच्चारण कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है जब मन ही मन उच्चारण करेंगे तो बहुत हल्की मांसपेशियों का प्रयोग होता है, तो वहाँ जो कंपन होता है बहुत हल्का होता है। तो इसलिए उस हल्के कंपन को आपको महसूस करना है। तो वह जो है अंदरूनी आपकी शांभवी मुद्रा होगी। यानी इस भ्रिकुटी को देखते हुए शांभवी मुद्रा करते हुए नीचे आ जाना है और दोनों नाकों के छोर को देखना है। फिर आँखें बंद। फिर जब सांस भरेंगे तो आँखें उठेगी, धीरे धीरे यहाँ देखते हुए ऊपर चली जाएगी। और आँखें बड़ी भी हो जानी चाहिए जब आप ऊपर देखते हैं। तो जब नीचे आते तो आँख आपकी छोटी हो जानी चाहिए, इसका भी आपको ख्याल रखना चाहिए। इस तरीके से आप करेंगे, 1008 बार करेंगे। आध्यात्मिक जागरण के लिए, कुंडलिनी जागरण के लिए इसका, और 108 बार करेंगे शरीर के जो रोग हैं ज्ञानेंद्रिय संबंधित को दूर करने के लिए, मस्तिष्क संबंधित जो रोग हैं उसको दूर करने के लिए। मस्तिष्क में आपको कोई है, ट्यूमर है, कैंसर है, या कोई रुकावट है, नींद नहीं आती है, स्मरण शक्ति का लोप हो रहा है, विश्लेषण शक्ति कम हो गई है, तो उसको ये दूर करते हैं। साइनस संबंधित कोई बीमारी है, काफ़ी आपकी भर गया है तो उससे संबंधित है। चाहे आँख में कोई विकार है, कान में कोई विकार है, नाक में कोई विकार है, या जीभ में कोई विकार है, या त्वचा में कोई विकार है, उसके लिए यह बेस्ट है। तो इसको आप 108 बार करेंगे, रोगों का निदान हो जाएगा। और मेंटेन करने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप 21 बार करेंगे, आप यह मेंटेन रहेगा। तो इस
चक्र प्राणायाम को आप करें और आज्ञा चक्र को आप जागृत करें। और कहा जाता है कि इस चक्र को आप सिद्ध कर सकते हैं 1008 बार करने के बाद, और जब सिद्धि आपको होती है तो उस वक्त आपको की अंतर्दृष्टि हो जाती है, दूसरे की भावनाओं को आप पढ़ सकते हैं और दूर दृष्टि हो जाती है, दूर श्रवण हो जाता है। यानी व्यक्ति, दूर श्रवण का मतलब है कि व्यक्ति भीतर से क्या बोल रहा है आपको पता चलने लगेगा, क्या वो देखना चाह रहा है वो आपको पता चलने लगेगा, उसके भीतर के क्या भाव हैं, क्या इरादे हैं वो आपको पता चलने लगेगा। तो इस तरह की क्षमता व्यक्ति में स्वतः विकसित हो जाती है। और वाद संबंधित और जो आकाश संबंधित जो परेशानियां हैं, आकाश तत्व संबंधित जो परेशानियां होती हैं, जिसमें कि जैसे व्यक्ति का स्वाद का फीका फीका लगना, तो ये सब इसमें आपके दूर हो जाएंगे। ऐसे भी लोग होते हैं ना जिसमें स्वाद फीका लगता है, तो वैसे विशेषकर बुखार होते हैं जब ऐसे, तो इसको करने से वे सब बुखार दूर हो जाते हैं। मस्तिष्क ज्वर जो होता है वो दूर हो जाता है। तो इसको आप करें, इसका लाभ उठाएं और आध्यात्मिक जागृति आपको हो जाएगी। और हो जाने पर यहाँ पर आत्मबोध होता है। आत्मा का जो बोध है वह इस चक्र से संबंधित है। तो आत्मा में दिव्य आत्मा की बात मैं कर रहा हूँ। आत्मा का बोध आपको विशुद्धि में भी होगा, लेकिन वह दिव्य आत्मा नहीं होगी। वह जो है वह सूक्ष्म आत्मा होगी। इस स्थान पर जो जिस आत्मा का बोध है सूक्ष्म, यानी जो आत्मा हमारे शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को जाती है, उसका विशुद्धि चक्र से संबंध है, वो विशुद्धि चक्र के जागरण होने पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो है वो जिस आत्मा को छोड़ना ओढ़ना नहीं है, जो विद्यमान है, जिसकी दिव्य सत्ता है, उसका बोध यहाँ पर होता है। तो हर स्तर पर जो है आत्मा का स्तर, जैसे मूलाधार चक्र है तो वहाँ पर जो है आपको देहात्मा का बोध होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और आपको यदि कोई दिक्कत होगी तो आप कोई कमेंट करके पूछ सकते हैं। यह जो चक्र का जो जागरण होगा यहाँ पर, तो आप समझ लीजिए कि आप पूरा शरीर जो है आपका वो काफ़ी हल्का महसूस होगा, पूरे ऐसे प्रकाश से नहा जाएगा, ऐसा प्रकाश में आपको लगेगा मेरा ये फिजिकल बॉडी नहीं है, और ऐसा प्रकाश है जो कि काफ़ी स्निग्ध है और काफ़ी मीठा है, और जिसकी रोशनी तो वैसे बहुत मतलब प्रखर है, लेकिन वो चुभने वाली नहीं है, उसमें ऊष्मा नहीं है। इस तरह के प्रकाश जैसा आपको यहाँ पर महसूस होगा, और हल्कापन लगेगा, आपको लगेगा कि मैं पूरा विस्तार पा चुका, काफ़ी विस्तार लगेगा। और आपको यह भी लगेगा कि मेरी व्याप्ति हो रही है, यानी मैं विद्यमान हो रहा हूँ, सभी जगहों पर मैं विद्यमान हो रहा हूँ, ऐसा आपको लगेगा। और अपना अस्तित्व आपको इतना सूक्ष्म लगेगा, इतना छोटा लगेगा कि आप उसका आकार नहीं तय कर पाएंगे कि यह कितना छोटा हो गया। तो इस चीज़ का एहसास होगा। आप इतना बड़ा शरीर जो अभी है, ऐसा बड़ा शरीर नहीं मालूम पड़ेगा, बहुत आपको इतना छोटा कि आप उसको गिन नहीं सकते हैं कि वो कितना छोटा है, आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, इतना सूक्ष्म अति सूक्ष्म हो जाएगा वो। तो वैसा आपका शरीर होगा, यानी आपका शरीर सिकुड़ करके एक तरह से सूक्ष्म हो करके वो अदृश्य जैसा हो जाएगा। और समझ सकते हैं उस अदृश्य जैसी स्थिति में जो प्रकाश होगा, तो आपको लगेगा भी नहीं कि ये मेरा प्रकाश है, मेरा प्रकाश ऐसा नहीं लगेगा बस प्रकाश है, और ऐसा प्रकाश जो काफ़ी स्निग्ध है। तो उस सूक्ष्मता में आपको इस तरह के एहसास होंगे, भिन्न भिन्न तरह के एहसास होंगे, कई तरह की आवाज़ें भी आपको मालूम पड़ेगी जो कि काफ़ी
बहुत धीमी आवाज़ आ रही है, और इतनी धीमी आ रही है कि आप उसका वह नहीं कर सकते। और वह जो ओम की जो सबसे सूक्ष्म जो ध्वनि होती है, जैसे अ है जो सबसे सूक्ष्म ध्वनि, आपको वह लगेगी वैसी आ रही है, और वह एक लहर जैसी आएगी, वह लहर जो कि दिखती नहीं, इस तरह की लहर। तो इसका इस तरह के एहसास जब होने लगे तो आप समझिए कि आपका यह चक्र जागृत हो गया है। तो इसमें इतना ही। ओम।